मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आज बागेश्वर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने हालिया आपदा पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि आपदा के समय प्रदेश के मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय नहीं हैं। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि जब जनता कठिनाई में है तब जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पौसारी क्षेत्र का उल्लेख किया और कहा कि यहां आपदा से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी मंत्री पौसारी क्षेत्र में जनता की पीड़ा सुनने तक नहीं पहुंचा है। प्रदेश भर में कई क्षेत्र आपदाग्रस्त हैं, लेकिन कोई भी जनता का दर्द साझा करने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में भी कुर्सी की लड़ाई में उलझी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा में चल रहे आंतरिक विवादों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों की तत्काल मदद और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि जनता को वास्तविक सहायता मिल सके। केंद्रीय मंत्री जी आजकल खतरे से दूर है। केंद्र में मंत्री है? वो खतरे से दूर है। मैंने यहाँ खतरा है, वो खतरे से दूर है। तो ये लगता है कि इस सरकार का, इनके ज़्यादातर नेताओं का मंत्र भी है, खतरे से दूर रहो। इनके कई जगह इनके विधायक नहीं है अभी तक। मैं कल एक जगह गया था, वहाँ लोगों ने कहा कि हमारे विधायक को साफ भेज दीजिए। अरे मैंने कहा वो मेरा चेला नहीं है, वो भाजपा ही विधायक है। और यहाँ प्रभारी मंत्री सक्षम पता नहीं किस काम का है, नाम मात्र है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमारे समय में हमने सबको यात्रा इन कामों पर लगाया था और कांग्रेस के लोगों को नामजद किया था कि तुम यहाँ देखोगे, तुम हमारे बीच में और आपदा पीड़ितों के बीच में संपर्क का काम करोगे। तो ये काम आज नहीं हो रहा है। आपने मेरे इस जवाब को अपना प्रश्न बना दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सरकार फ्रंट से लीड कर ही नहीं रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में से गायब है सरकार। और ये सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ हो, यह आवाज़ लगनी चाहिए। हमारे दर्द को बांटो। आपदा प्रबंधन की जो मदद है, उस मदद में सब अब एसडीएम और तहसीलदार, कहीं तो एसडीएम भी नहीं है, उनके ऊपर आपने ये सब काम छोड़ दिया। वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि कॉमर्शियल दुकानें तो हमारे वहाँ कॉमर्शियल ही होती है, बेचारी छोटी छोटी कॉमर्शियल चाय की दुकान है, अब उसको अहेतुक सहायता देनी है नहीं देनी है, ये निर्णय लेने में उनको समय लग जा रहा है। क्योंकि न डीएम है, न मंत्री है, न कोई है मार्गदर्शन करने के लिए। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तत्कालिक लाभ नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है जिसके आधार पर आपदा से लड़ने के लिए जब तक आप आपदा पीड़ित को मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे और स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप आपदा से नहीं लड़ सकते। तो ये इसका बिल्कुल अभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे, एक दो आंसू पोंछ करके चले जा रहे, बाकी तो उसके बाद आगे दर्द को बांटने वाला कोई है ही नहीं, जिम्मेदार है ही नहीं। आप अंदाज लगा लीजिए, कहीं भी आपदा में आपको मौके पर डीएम नहीं दिखाई दिया होगा, दिखाई देगा आज शेयर करते हुए, कहीं मंत्री नहीं दिखाई देंगे, कहीं और इतने मंत्री के साथ जो घंत्री बनाए हैं सर, राज्य मंत्री सर के और उस स्तर के घंत्री भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भी कुर्सी के खेल में लगे। पूरी भाजपा आपदा के समय में कुर्सी के खेल में लगी। देखिए, इस समय अभी कमियों पर बात करने की बात नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए उसकी तरफ मैं बात करना चाहता हूँ। सरकार इस समय कुर्सी के खेल में लगी हुई है। सरकार को इस समय आपदा के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, केवल आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन फ्रंट से लीड करने वाले लोग नहीं, जो आपदा बचाव राहत आदि के कामों को फ्रंट से लीड करे। सरकार मंत्रीगण सब गायब हैं। आप चाहे तराली देखिए, चाहे थराली देखिए, चाहे जो है कपकोट देखिए, आपने जो है केवल कनिष्ठ नेतृत्व पर, चाहे वो प्रशासनिक नेतृत्व हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो, उसके ऊपर ये सारे आपदा के
प्रबंधन के काम देख लिए। 2014 में जब मैं राहत और बचाव के कामों के लिए आया यहाँ, तो मैंने फंड से लीड किया। चाहे मेरी गर्दन टूटी थी, लेकिन मैं हर मुकाम पर गया। इनसे पूछो, मैंने इनके मुकाम पर भी गया। हाँ, तो हर ये है, ये श्री मुन्ना सिंह से पूछना पड़ेगा, श्री त्रिवेंद्र सिंह से पूछना पड़ेगा, श्री अरविंद पांडे से पूछना पड़ेगा, श्री और भी कई श्री हैं, बिशन सिंह चौपाल से पूछना पड़ेगा कि क्या पहले खनन हो रहा था और मुख्यमंत्री जी से भेंट के बाद खनन बंद हो गया है। ये भाजपा के अंदर इसका सवाल नहीं है खनन का, सवाल वहाँ हिस्से का है।